प्यारे बच्चों, अब इससे शानदार क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे दो चैप्टर्स को मर्ज करके एक हाइब्रिड क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे दो चैप्टर्स के कंसेप्ट को मिला करके एक सुंदर सा क्वेश्चन को जनरेट किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस के आने का साफ मतलब है कि मैक्सिमम बच्चों का वहां फंस जाना। बच्चों, अगर आप 10th बोर्ड देने वाले हो और पूरा नंबर लाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा। काफी शानदार कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अब देखो, जैसे ही एक तरफ से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री नाम के चैप्टर से है, वहीं दूसरी तरफ से अगर एंगल बदल करके क्वेश्चन को देखने की कोशिश करोगे तो कुछ बच्चों को शायद ये समझ में आ जाए, कुछ को नहीं भी आ सकता है, बट कुछ लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल के हैं। बट एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है, यानी कि दोनों को मिला करके, दोनों चैप्टर्स के कंसेप्ट को मिला करके एक नए क्वेश्चन को बनाया गया है। तो सच में ये काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को काफी पेशेंस के साथ आप वॉच कीजिए। हालांकि इसमें कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बता दो, अब कॉस थीटा की फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन के हिसाब से रिलेशन क्या होता है? बी बाय एच, ये आप सबको मालूम होना चाहिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, राइट ना। और यहां थीटा आप ऑब्जर्व कर लो, देखो मैंने रेड कलर से बनाया है। तो इस एंगल के लिए, अच्छा ये सब बातें आपको छोटी छोटी मालूम होनी चाहिए। हाँ, इन केस अगर आप डिटेल में दोनों ही चैप्टर्स को समझना चाहते हो, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री को और सिमिलर ट्रायंगल को, तो दोनों पे बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप डेफिनेटली वॉच कर लेना। लेकिन मेरी जो वीडियोस होते हैं आमतौर पे वो लंबी लंबी होते हैं, कई बार अगर मैं फुल चैप्टर की बात करूं तो पेशेंस होगा तो ही उसे विजिट कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं दावे के साथ ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो एक एक चीज आपके पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएंगे। खैर आइए बच्चों, तो सबसे पहले मैंने ये b बाय एच लिखा। अब बताओ बच्चों, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? अगर थीटा ये है तो डेफिनेटली बेस ये हो जाएगा, यानी कि बी डी, राइट ना। और h की वैल्यू हो जाएंगे जो 90 होता है उसके अपोजिट वाला। जो फुल लेंथ वीडियो है, यानी कि चैप्टर को जहां मैं कवर किया हूं, वहां छोटी सी छोटी चीजों को मैंने काफी डिटेल में समझाया है, बट ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं बी सी, राइट ना, या सी बी भी लिख सकता हूं। चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पल के लिए इतना लिख करके अब मैं आ जाता हूं यहां से मेरा मतलब है इसको अब सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से डील कर लेता हूं। देखो बच्चों, यहां 3 ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले ये बड़े वाले, दूसरे ये वाले, तीसरे ये वाले। ये तीनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, उसे मैं एक बार लिख देता हूं। चलो मैं आपके सामने ही लिख देता हूं। ट्रायंगल ए बी सी मैंने लिखा, ए बी सी। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मुझे लिखना होगा ए डी बी। ये आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो अब सीख लो, ये हमेशा काम आएंगे ये वाले जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब बोलोगे मैंने ऐसा ही क्यों लिखा? तो सिमिलर का अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको ये मालूम होगा। अब चलिए इस थर्ड वाले को लिख लेता हूं। तो थर्ड वाले को मुझे लिखना होगा बी डी सी। आप इसमें से किसी के ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब कि इसे डी बी ए नहीं लिख सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल या जो कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट हमारा क्लास 9th में था, वहां ऑर्डर का खास महत्व होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो खैर चलिए, इस चीज को मैंने लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है ये देखो। अब देखो, इसको थोड़े बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। उसमें से एक जो सिंपल है मैं वो आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, यहां जरा ध्यान देना, बी डी बाई बी सी है ना, और इस वाले ट्रायंगल के लिए है ना ये दोनों, ऑब्वियसली क्योंकि थीटा तो यहां है ना। तो इस वाले आप ट्रायंगल को देखो, बी डी बाई बी सी, तो बी डी बाई बी सी। अब देखो बच्चों, क्या ये बी डी है? तो यहां आप बी डी को लिख लो, बाई बी सी यानी कि ये है। इस वाले चीज को भी आप नीचे लिख लो। देखो बच्चों, पहले आपने बी डी लिखा है, तो इस वाले ट्रायंगल से आपको ये लेना पड़ेगा, यानी कि पहले दो आपने लिखा है तो यहां भी दो ही आपको लेना होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने डिटेल में बताया है। और अब यहां नीचे आपने बी सी को लिया है, तो यहां आपको ए सी को ही लेना होगा। इस चीज को देखो बच्चों, मैंने यहां लिख दिया। तो बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल वाले कंसेप्ट को यूज करके हमने इस चीज को लिख लिया। अब बस आप यहां आ जाइए। यहां मुझे बताइए आप कि बी डी बाई बी सी के बदले क्या हम इसको लिख सकते हैं? डेफिनेटली हम लिख सकते हैं।
और आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख देना सिंस दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अब इतना करते ही आप मुझे बताओ ए बी की वैल्यू कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली 12 होंगे ना। और ए सी की वैल्यू को आप में से हर एक बच्चा आसानी से निकाल सकता है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, जो हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आएगा 13। बस उस चीज को आप नीचे लिख दीजिए। तो देखा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कितना ज्यादा खूबसूरत था कि cos थीटा के लिए इस फिगर की अगर हम बात करें तो cos थीटा की वैल्यू को इतनी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आई होप प्यारे बच्चों इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।